अ, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नक्षत्री चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसे विषय की चर्चा को लेकर आया हूँ, ऐसे महामंत्र की जानकारी बताने आया जो सुखी और आनंदित रहने का एकमात्र उपाय है। आपके जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, आपके जीवन में चाहे दुख आए या सुख आए, मान मिले चाहे अपमान मिले, सफलता मिले चाहे असफलता मिले, गरीबी आए चाहे अमीरी आए, भला हो या बुरा हो, रोग आए, बीमारी आए, प्रलय आए, कुछ भी हो, उस पर परमात्मा की इच्छा को कहना है, परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो। है ना, जीवन में कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, रोग आए, बीमारी, गरीबी आए, अमीरी आए, भूकंप आए, प्राकृतिक आपदा आए, कुछ भी आए, परमात्मा से कहो, हे परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो, हे प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, वही हो जो तू चाहे। हमें नहीं पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तुम्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इस दुनिया के लिए क्या अच्छा है। जो पूरे ब्रह्मांड को, समस्त ब्रह्मांड उसकी मर्जी से चलता है, उस परमात्मा की इच्छा ही सब कुछ है मेरे प्यारे साथियों। उसी ने दुख बनाया है, उसी ने सुख बनाया है, क्योंकि दुख के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं है। तुम कहोगे कि क्या, जैसे आप कहोगे कि आप बोल रहे हो कि दुख के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं है, तो उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि बहुत तेज गर्मी हो ना, बहुत तेज गर्मी का समय हो, चिलचिलाती धूप जो है पड़ रही हो, और आप कहीं स्टेशन पे हो, अपने गंतव्य तक जाने के लिए तुम इधर उधर भटक रहे हो, तो उस गर्मी को, उस तपन को सहने में तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। उस तपन को, उस दुख को सहने में तुमको बड़ा उस दुख का अनुभव होगा। मगर आप इतने दुख को सहकर, इतनी गर्मी को सहकर, इतने कष्ट को सहकर जब आप अपने घर पर पहुंच जाते हो, तो इतने कष्टों सहने के बाद, इसकी तपिश सहने के बाद जब आपने घर पर जाते हो और एसी के रूम में बैठते हो, तो कितना सुकून महसूस होता है। मगर तुम हमेशा ही एसी के रूम में बैठे रहो, तपिश न सहो, तो एसी का सुख का भी अनुभव तुम नहीं कर सकोगे। जो गर्मी में तपकर आए व्यक्ति एसी के सुख का अनुभव करता है, वैसे ही दुख आए बिना सुख का, आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। यदि जीवन में सुखी सुख रहे तो हम, यदि दुख ना आए तो हम सुख का, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए सुख भी बनाया परमात्मा ने, दुख भी बनाया है, प्रकाश भी बनाया है, उजाला भी बनाया। उजाले का इसलिए महत्व है क्योंकि अंधेरा है, दिन का इसलिए महत्व है कि रात है, इसलिए जो है सारी विपरीत चीजें बनी है। इस संसार में सब उसकी इच्छा से होता है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भोजन हम करते हैं मगर भोजन को पचाता कौन है, बिस्तर पर हम लेटते हैं मगर नींद कौन देता है, कर्म हम करते हैं मगर फल कौन देता है। इसलिए सारी चिंताएं छोड़ दो वो परमात्मा पर, क्योंकि वो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को हजारों हजार वर्षों से, लाखों वर्षों से, अरबों वर्षों से चला रहा है। हमारे तुम्हारे जैसे अरबों और खरबों लोग इस दुनिया में आए और चले गए, जिन्होंने परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया, वो सुखी हुए, आनंदित रहे। जो चिंता में डूबे रहे, चिंता को ढोते रहे, वो कष्ट में जिए, दुख में जीते रहे। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारी चिंता क्या है? देखो, हमारी क्या चिंता है कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, हमको अच्छी पत्नी मिल जाए, हमको अच्छा पति मिल जाए, बच्चे हो जाए, एक मकान बना लूं। और तुम्हारी क्या चिंता हो सकती है? पूरे ग्रह नक्षत्र को, सारे ब्रह्मांड को, सारी गतिविधियों को जो चलाता है, सब उसकी मर्जी से होता है, सब उसकी इच्छा से होता है। ये जानकर उसी पर छोड़ दो। जिस दिन सारी चिंताओं को उस पर छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे अंदर शांति और आनंद का प्रकाश फूटने लगेगा। उसी दिन तुम उसके भक्त हो जाओगे, उसके प्रिय हो जाओगे। अपने प्रिय परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दो, और जो परमात्मा का भक्त हो जाता है, जो परमात्मा का प्रेमी हो जाता है, जिसे सब में, पशुओं में, पक्षियों में, मनुष्यों में, वृक्षों में, चांद में, तारों में, हर जगह परमात्मा की झलक दिखाई देने लगती है। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सफलता में, असफलता में,
उसकी मर्जी नजर आती है। ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे महलों में रहे, वहाँ आनंद ही झरता है, वहाँ शांति का अनुभव ही होता है। जहाँ ऐसा परमात्मा का प्रेमी रहता है, भक्त रहता है, वहाँ नर्क भी स्वर्ग हो जाता है। जैसे फूल को हम कहीं भी रखें वहाँ खुशबू ही झरेगी, उसी प्रकार जिसने परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दिया, उसका प्रेमी हो गया, उसको रोम रोम में आनंद ही झरेगा, उससे शांति ही प्रकट होगी, क्योंकि उसने एक महामंत्र पकड़ लिया है, परमात्मा तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा पूरी हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि उस परमात्मा के पास हमारे जन्मों जन्मों का हिसाब है, हिसाब किताब है, अनंत जन्मों का लेखा जोखा है। वो हजारों आंखों से तुम्हें देख रहा है, हजारों कानों से तुम्हें सुन रहा है। कहाँ जाओगे उससे बच के? तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी चतुराई उसके आगे न चल सकेगी। इसलिए जिसने सारी चिंता उस पर छोड़ दी, जो परमात्मा का प्रिय हो गया है, वो कहते हैं मैं परमात्मा के फैसले पर बाधा ना बनूंगा, ना जो परमात्मा कर रहा उसकी मैं बाधा ना बनूंगा, मैं रोकूंगा नहीं, दुख नहीं मनाऊंगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। किसी ने खूब कहा है कि मुझे बहुत अच्छी लाइनें याद आ रही है, किसी ने खूब कहा है कि तेरे फैसले पर मैं सवाल ना उठाऊं, है ना। परमात्मा से कहता है कि चाहे जीवन में तू सुख दे, दुख दे, मान दे, अपमान दे, बीमारी दे, प्राकृतिक आपदा आए, प्रलय आए, कुछ भी जीवन में हो जाए, मैं तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊंगा, मैं तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, मैं तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। मैं तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है। परमात्मा तू जो करेगा वो मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं तेरे फैसले पर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा, इसका ये मतलब है। इसलिए जीवन में कोई भी समस्या हो, कैसी भी स्थिति आए, कुछ भी हो जाए, बस उसे महामंत्र बना लो। तुम में दुख में भी दुख ना होगा। इसी श्वास की माला बना लो, अपने श्वासों से जोड़ लो, फिर देखो उस विचार से, इस महामंत्र से कितनी शक्ति है। तपते हुए तुम्हारे मन को शांत कर देगा, आनंदित कर देगा। वो महामंत्र क्या है? वो महामंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि जिससे आपका तपता हुआ मन शांत और आनंदित हो जाएगा। उस महामंत्र का नाम है तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी रजा पूरी हो, है परमात्मा तेरी इच्छा पूरी हो। इस पूरे प्रसंग का सार है इस शेर की दो लाइनें। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको दो शेर की लाइनें सुना देता हूँ कि हमारी ना कोई आरजू है, हमारी ना कोई आरजू है, ना कोई जुस्तजू है, हमारी ना कोई आरजू है, ना कोई जुस्तजू है, जिस हाल में रख दे वो तेरी रजा है, जिस हाल में रख दे वो तेरी रजा है। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। आज मैंने आपको सुखी रहने का मंत्र बताया। इसका भाव है स्वीकृति का भाव, इसकी प्रेरणा है जो हुआ अच्छा हुआ, और इसका सार है ईश्वर के प्रति समर्पण। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों। हमारे नक्षत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अपने पुण्य के अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान का दान महादान। धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।